कब्र की बातें मोस्टली लोग कम करते हैं, कैसे उसके जहन में किसने डाली, क्यों आती थी? अल्लाह पाक ने उसके जरिए जो है ना बुलवाना शुरू कर दिया था। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ये नाज़रीन, सुल्तान की आंखों में आंसू हैं, बड़ी मुश्किल से रोक रहे हैं। जहरी बात है, इतने दिनों के रो रहे हैं। और लोगों ने जो इन पे इल्जाम लगाया, पहले ये बताएं, लोगों ने जो इल्जाम आप पे लगाया कि आपने अपनी बीवी को मार दिया और भी सख्त अल्फाज बोले होंगे, उस पे आपके दिल पे क्या गुजरी? क्या लगता था कि यार ये किसके बारे में कह रहे हैं जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ? क्या सी फीलिंग आती थी? लोगों ने हमारी वीडियोस देखी हुई है, उनको पता था कि हमारा बॉन्ड किस तरह का था, यानी कि मिसाली बॉन्ड था। कम जो है ना ये देखने को मिलता है, लेकिन लोग हैं, उनकी राय, उनकी मर्जी, उनको मैंने देखा जिसके ऊपर गुजर रही होती है ना, सिर्फ वही जानता है। लोगों ने कहा कि सुल्तान ने अपनी बीवी को खुद मार दिया। हाँ जी, लोगों ने यहाँ तक बोला कि सुल्तान, और एक दो तो बोल रहे हैं कि इसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अभी आपकी हालत भी, आंखें अजीबो गरीब सी लग रही हैं। क्या बात करूं इसके बारे में मैं। मेरा ना पहले उनके लिए मैं दुआ करता था कि अल्लाह पाक इन लोगों को ना हदायत दे दे। अगर हदायत इनके नसीब में नहीं है ना तो इनको निस्सो नबूद कर दे। अब इन लोगों ने मेरे से जुल्म की वो इंतहा कर दी है, बेबसी का उस मकाम पे मैं पहुंच गया हूँ कि मेरे मुंह से दुआ निकलती है, अल्लाह पाक इनको निशाने इफरत बना दे और ये मौत मांगे, इनको मौत ना है। किनको? ये जो लोग हैं जो कमेंट करते हैं कमेंट या नहीं करते, जिन्होंने मेरे साथ जुल्म किया है, मरियम को मारा है? मेरी दोनों प्यारी चीजें मेरे से ले ली, उसके अलावा क्या था? वालदा और मरियम। वालदा और मरियम दोनों से बेइंतहा प्यार था। वीडियो को दिखाना चाह रहे थे आप? आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ये ना कितने दिन पहले की है, ये 2-3 दिन पहले की वीडियो है फोत होने से। अच्छा जी सुल्तान, तो आवाम पूछ रही है आप कहाँ हैं और आप इतने हटे क्यों हो गए हैं? हटराम नहीं हुए इंशाल्लाह। आप हैंड लगा के मोबाइल यूज कर रहे हैं लेकिन आप वीडियो नहीं बना रहे। ऐसे कम बैक होगा इंशाल्लाह। अपने आप को हमने मजबूत कर लिया है, अपने आप को मेंटली तौर पर तैयार कर लिया है कि हमने काम करना है। आखिरी अल्फाज सुनना। तमाम मुश्किलात, तमाम आजमाइशों को पूरा करके पीछे छोड़ के नए सफर का आगाज करेंगे इंशाल्लाह। आप उजड़े हुए क्यों लग रहे होते हैं? उजड़े हुए क्यों लग रहे हैं? बाल देखो जरा, अपने जाके बाल देखो। इतनी उम्र नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ इंशाल्लाह, इतनी चीजें नहीं होगा इंशाल्लाह। तो रह ही गई है ना बाकी देखने के लिए। बाकी दुआ कीजिए, मेरी मौत रह गई है, इसके अलावा कुछ नहीं है। चलो मेरी कब आएंगे? मैं उसको कहता हूँ मैंने इतनी सी जिंदगी के अंदर ना बहुत ज्यादा गम देख ली है, अब पीछे कुछ रह नहीं किया। दूसरी वीडियोस में आएगी, बड़ी मजेदार प्लानिंग की हुई है इंशाल्लाह। ये मरियम आपसे फोन पे बात कर रही है। हम इस फेज से गुजर रहे थे ना तो वीडियोस नहीं बनाते थे, छोड़ी हुई थी वीडियोस बनाना। अच्छा। तो पब्लिक बहुत ज्यादा कर रही थी, तो मेरे को वो मोबाइल लेके आती है 3-4 दिन पहले ना, और यूं करके मोबाइल करके जिस तरह सवाल जवाब कर रही होती है। तो मैं इसको कहता हूँ कि ना हमने बड़ी आजमाइश काट ली है, बड़ी पीक काट ली है, इंशाल्लाह अब हम कम बैक कर रहे हैं और पूरी मजबूती से दोबारा कम बैक करेंगे। तो साथ में इसको कहता हूँ मेरी छोटी सी जिंदगी है 26 साल, जिसमें मैंने अपने वालिद को भी खो दिया, वालदा को भी खो दिया, अपना मजीद कोई गम नहीं है। तो मुझे कहती है अभी मेरी मौत का गम देखना बाकी है। अच्छा, ये कह रही ये है? लफ्ज बोले हैं उसने, अभी मेरी मौत का गम देखना बाकी है। क्या फिर उस टाइम ये बातें होने के बाद क्या लगता था कि यार ये वाकई हो जाएगा? असल ना शादी के बाद ना हम लोग बहुत ज्यादा खुश थे, इतना ज्यादा खुश थे कि हमें दिन का पता ही नहीं था कि कौन सा दिन है। वो मंगल का दिन था, मंगल वाले दिन अटैक करते थे, बहुत हैवी अटैक करते थे। उसे मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मंगल का दिन है ना, हम लोग अपना ना हमने सार बांधा था ना हमने अपनी पढ़ाई की हुई थी। और जब जिनसे हम वालिद से इलाज करवा रहे थे ना, यंग जनरेशन है, सीधी सी बात है, कुछ हमारी भी गलतियां, जिंदगी उसकी इतनी लिखी हुई थी। हमने अपना इलाज शुरू करवाया ना, तो उन्होंने हमें बोला कि बेटा इलाज शुरू करवा रहे हो, उसको आपने पूरा एंड तक लेके जाना है, छोड़ना नहीं है। अगर ठीक है, हमने शुरू करवाया, हमें जल्दी फर्क पड़ गया। दूसरा, हम मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग थे, इस चीज में हम फंसे नहीं रहे, निकल आए। हमारी ना एक दिन तबीयत बड़ी शदीद खराब होती है, हम उन्हें फोन करते हैं, वो कहते हैं कि ना मैं इनके ऊपर दम कर रहा हूँ यहीं से ना, तो आप ना इनके ऊपर इस तरह चादर वगैरह डाल दो वाइट कलर की ना। उन्होंने डाल दी, हमारे दोनों की तबीयत ठीक हो गई। उसके बाद ना हम अगले दिन उनके पास गए, तो वो हमें कहते हैं गुस्से में ना कि मैंने आपका इलाज नहीं करना, आपकी वजह से ना मुझे बहुत ज्यादा तंगी हुई है, हद से ज्यादा तंगी हुई है।
आपकी वजह से ना उन्होंने मुझे भी नुकसान पहुंचाया। फिर पता नहीं, वो हमसे प्यार भी बहुत करते थे, पैसे वगैरह तो नहीं? पैसे वगैरह कोई नहीं लेते थे। फिर वो मुझे कहते हैं बेटा मैं तेरा दोबारा इलाज शुरू कर रहा हूँ, लेकिन तुझे एक बात बता रहा हूँ, अगर अब तुमने इलाज छोड़ा तो तुम दोनों में से एक मेरे पास आएगा सिर्फ। हमने दोबारा इलाज शुरू करवाया और फिर छोड़ दिया। ठीक हो गए? जैसी हमें धोखा देते थे, धोखे से मतलब हमें लगता था कि निकल गए हैं, और फिर पूरी शिद्दत के साथ दोबारा अटैक करते थे। हमने दोबारा शुरू करवाया ना, उन्होंने हमें कहा, यानी वोन भी किया, बेटा अगर अब इलाज छोड़ा तो दोनों में से एक आओगे मेरे पास। हमने इलाज शुरू करवाया, फिर छोड़ दिया शादी से पहले, तो एक चला गया अल्लाह के पास। जब अटैक होता था, कितने अटैक अब तक हुए और अटैक में क्या होता था? अटैक में पता है क्या होता था? अनकॉन्शियस हो जाते थे, अनकॉन्शियस हो जाते थे। हमें चीजें जो है ना अलग अलग दिखाई देती थी। मिसाल के तौर पे दोनों को एक ही तरह का एक ही तरह अटैक होता था? सेम। ये दीवार है ना उस दिन, ये हमें अपने अपना गिरती हुई नजर आ रही थी, तो बहुत मजबूत थी, बहुत ताकत मुकाबला करती थी। तो ना कहती है सुल्तान ये दीवार ना हमारे ऊपर गिर रही है, गिर रही है। तो पहले भी इस तरह होता था कभी कभी ना, तो मैंने कहा मरियम ये ना हमारी आंखों का धोखा है, ये सिर्फ आंखों को धोखा दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो उड़ती है मेरे साथ, उठ के जाके ना इस दीवार पे यूं यूं हाथ मारती है और खिलखिला के हंसती है, कि चैलेंज करती है उन्हें कि तुम लोगों की ये औकात है। फिर वापस आके हम यहाँ बैठ जाते हैं। यहाँ पे ना काले कलर का निशान है इधर अलमारी के ऊपर, हमें ना वो इतना बड़ा चूहा नजर आ रहा होता है। कहती है सुल्तान ये देख कोई जानवर आया हुआ, जानवर आया हुआ। मैं कहा जानवर नहीं है, हमारी आंखों का धोखा है। उड़ती है, वहां जाके यूं करके हाथ लगाती है अलमारी पे, और फिर खिलखिला के हंसती कि तुम लोगों की ये औकात है, कि तुम लोगों की ये औकात है कि तुम सिर्फ हमें आंखों का धोखा दे सकते हो, नुकसान नहीं पहुंचा सकते। फिर वापस यहाँ पे आ जाती, मैं कंबल ऊपर डाल लेता हूँ, हम दोनों को ना यूं करके पकड़ लेता हूँ, हक कर लेता हूँ, कंबल अपने ऊपर डालता हूँ। मैंने कहा हम दोनों आपस में बात करेंगे, हम दोनों सिर्फ आपस में एक दूसरे को देखेंगे। तो कंबल उतार के यूं करके साइड पे करती है। कहती सुल्तान अगर आज मैंने इनका मुकाबला ना किया ना, ये तुझे मार देंगे, मुझे मुकाबला करने से ये तुझे मार देंगे, तो पढ़ाई शुरू कर। मैंने पढ़ाई शुरू करी। उसने ना, ये लाइट है ना, यहाँ से ना चीजें आती हुई हमें दिखाई दे रही थी, तो उनकी तरफ यूं करके उंगली करती है और बुलंद आवाज से ना कहती है अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। फिर कहती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक नबी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक नबी है। 3 दफा ये बोलती है, फिर उसके बाद आयतुल कुर्सी पढ़ती है, फिर इन्हीं हाथों में फौत हो जाती है। ये उस दिन की बात है जब फौत हुई है? जैसी आयतुल कुर्सी पूरी होती है फौत हो जाती है। दुनिया जहां के सारे टेस्ट कभी कुछ सब क्लियर आते थे, सब क्लियर आते थे। किसने अटैक किया, कुछ समझ आती? नजर लगी, किसने अटैक किया, कौन दुश्मन है, शादी की वजह थी, लव मैरिज थी आपकी? मेरी तरफ से लव मैरिज थी। अच्छा, मैं उसको तकरीबन पिछले 7-8 साल से ना पसंद मैं कैसे करता था। मुलाकात हुई थी? हम अकेडमी इकट्ठे पढ़ते थे, इकट्ठी पढ़ाई करते थे। अच्छा, फिर ये था कि जब वक्त आया मैंने रिश्ता भेजा, तो घर वालों ने इनकी तहकीक वगैरह की, तो ये बहुत अच्छे लोग हैं, ये पैसा वगैरह इन्होंने कुछ नहीं देखा, इन्होंने देखा लड़का कैसा है, तहकीक करवाई, तो बस झटपट निकाह हो गया। अभी ये रुखसती हुई है, ये भी पता है किस तरह रुखसती के बारे में मैं आपको बताता हूँ, बड़ी प्यारी। ये आप इन चीजों को कनेक्ट करके देखना कि वो किस तरह हमें इशारे दे रही थी। मेरे ना घर का कब्जा मुझे मिल नहीं रहा था, मैंने नया घर खरीदा, कब्जा नहीं मिल रहा, तो हमारी शादी रुखसती डिले हो रही है कब्जे की वजह से। हमें ना कब्जा मिलता है और ना हम फौरन आते हैं, मेरे बहनोई वगैरह सारे ना बहनें वगैरह, और आके ना हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमने ना 3 डेट को नहीं, हमने ना अगले महीने की 20 के बाद की डेट डिसाइड करनी है। तो कहती है मैं आप सबको पहले बता रही हूँ, अगर आप लोगों ने 20 के बाद की तारीख रखी तो हमारी रुखसती नहीं होगी। मैं तुम्हें पहले बता रही हूँ, 20 के बाद की अगर तारीख रखी हमारी रुखसती नहीं होगी। हमने 3 तारीख रखी, 3 डेट रखी इसी महीने की, पिछले महीने की 3 डेट रखी, और वो 14 दिन बाद फौत हो गई, 11-12 दिन बाद। अगर वो उसने बोला कि 20 तारीख के बाद रखोगे तो मेरी रुखसती नहीं होगी। सारी बातों का मरियम को कैसे पता चल जाता था? बस अल्लाह पाक ने उसके मुंह से हर चीज निकलवाई है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। यहाँ तक कि जिस दिन वो अपनी वालदा के पास बैठ के रोई है ना 2 घंटे पहले, इतना रोई है, आंसुओं के साथ रोई है कि मेहरबानी सुल्तान का जो है ना अकेले ना छोड़ना। वो तो आपको बताया था कि मैं आज ये करके आई, आपको पता था, आप साथ थे? उसकी वालदा ने बताया मुझे।
आपको नहीं पता था? मुझे नहीं पता था, बताया भी नहीं आके? मुझे नहीं बताया। ये फोत होने के दिन की बात है? फोत होने से 2 घंटे पहले की बात। अभी कितने दिन हो गए मरियम को दुनिया से गए? मैं आपको क्यों बताऊं, ना मुझे आज ये पता कि दिन कौन सा है, ना मुझे डेट पता है, मुझे नहीं पता, हकीकत में नहीं पता। क्या क्या बातें याद आती हैं? क्या लगता है पहले कैसी जिंदगी थी मरियम के साथ, अब कैसी जिंदगी? अब जिंदगी में ना फिलहाल रहा कुछ नहीं है। पहले वालदा फोत हुई थी ना, तो मैं बहुत ज्यादा ट्रॉमा में चला गया था। तो लेकिन मेरे पास ये था कि यार इसकी वजह से मुझे बाहर निकलना है। तो मैं इसके लिए 8-9 महीने मुझे लगे बाहर निकलने के लिए। लेकिन अब की ना मैं ट्रॉमा में गया, कहीं नहीं गया, ना मैं लोगों के सामने रोया, मैं सिर्फ अल्लाह के सामने रोता हूँ। मैं सिर्फ जो था ना अल्लाह के सामने अब रोता हूँ, इंसानों के सामने नहीं रोता, यहाँ तक कि अपने प्यारों के सामने भी नहीं रोता। कोई एक दिन चुप कराएगा, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 31वें दिन वो कहेगा यार ये जान गया एक्टिंग करते हैं। अब ये है कि किसी के सामने कहीं भी आंसू निकल आते हैं। बड़ा कंट्रोल करके जो है ना ऑफिस जाना शुरू किया। ऑफिस वालों ने बोला कि छुट्टियां ले लो। मैं कहा छुट्टियां लेके मैंने करना क्या है? मैं ऑफिस जाता हूँ ना, पहले मैंने लेट जाना, जल्दी आ जाना। अब मैं ऑफिस टाइम से जाता हूँ, जब पूरा ऑफिस बंद हो जाता है उसके कई देर बाद आता हूँ घर वापिस। आने को दिल नहीं करता? क्या क्या करूँगा? किसके पास आऊं? ये शुक्र है सारे बहुत प्यार करते हैं, बच्चों की तरह, अपने बच्चों से बढ़ के। ये किसका घर है? ये मरियम का घर, ये मरियम का घर है। ये कमरा हमने तैयार किया था। ये देखिए इधर एक एक चीज उसकी पसंद की लगी हुई है। आप जिस घर में बाकी कमरे देखेंगे ना, आप कहेंगे ये कमरा ही हटके है। आप देखिए सारी कितनी चीजें खूबसूरत हैं। इसी तरह हमने अपने नए वाले घर में भी शिफ्ट किया, कमरा सेट किया हुआ है।